गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय उसकी 9वीं पद। यहाँ से लिखा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, और तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, और यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है और प्रतिज्ञा को पूरा करने में सामर्थ्य भी है। तो सब उसने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि तेरा वंश बालू के किनकों के समान होगा, आकाश के तारों के समान होगा, जब उसकी एक भी संतान नहीं थी। जब उसने इसहाक से प्रतिज्ञा करी, जब मिस्र में जाना चाहता था, अकाल का समय पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने कहा इसी जगह पर है, इसी जगह पर जोतना और बोतना, उसी में तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर ने याकूब से कहा, जब अपने भाई से डर के मारे भाग रहा था, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे वापस अपने निज भूमि में ले आऊँगा। परमेश्वर ने मूसा से क्या प्रतिज्ञा की? जब मूसा को बुलाया तो प्रतिज्ञा के साथ बुलाया कि मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे ऐसे देश में पहुँचाऊँगा जहाँ दूध और मधु की धाराएँ बहती है। आगे हम देखते यहोशू से भी परमेश्वर ने कहा, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे तेरे संग रहूँगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे तो कभी धोखा नहीं दूंगा। यदि आप देखेंगे, बाइबल हमेशा प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है। जब भी परमेश्वर ने किसी भी परमेश्वर के दास को बुलाया अपने काम के लिए, प्रतिज्ञा के साथ बुलाया, वो चाहे यहोशू हो, चाहे दाऊद हो, चाहे सुलेमान हो, चाहे एलिया हो, चाहे एलिशा हो, चाहे शमूएल हो, परमेश्वर ने प्रतिज्ञाओं को दिया है। क्या परमेश्वर ने प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं किया? यहोशू तो 23 अध्याय के 14 पद में कहता है, जितनी भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमसे की थी, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। ये वह समय है जब यहोशू अंतिम समय में पहुंच चुका है। वह अपने इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग में जाने का समय उसका आ चुका है। तब वो अपने लोगों को बता रहा है, इस्राएलियों को बता रहा है कि एक भी प्रतिज्ञा पूरे होने से नहीं रुकी। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्या उसने यीशु मसीह के आगमन के बारे में पहले से प्रतिज्ञा नहीं करी थी? हर समय भविष्यवक्ता यीशु मसीह के आगमन के बारे में, उनकी सेवकाई के बारे में प्रतिज्ञा कर रहे थे कि उद्धार करता आएगा, लोगों को छुटकारा देगा, पाप की गुलामी छुटकारा देगा, बीमारी से छुटकारा देगा। परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के बारे में पहले से ही प्रतिज्ञा कर दी। योएल 2 अध्याय के 28 में, अंत के दिनों में अपना आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेलूंगा। उस समय जब आत्मा केवल कुछ लोगों को मिला करता था, कभी प्रॉफिट को, कभी राजा को, कभी लेवी को, इस समय उड़ेला नहीं जाता था, तब परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की थी कि आत्मा सब प्राणियों पर उड़ेल दूंगा। हमारे परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञा की है उसको पूरा किया है। वो उसको पूरा करने में सामर्थ्य है। आपको पता है, आपसे भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की है। आपसे कौन सी प्रतिज्ञाएं की है? क्या परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा? क्या परमेश्वर ने कहा जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा? क्या परमेश्वर ने कहा कि मैं पत्थर का निकाल के मांस कर दे दूंगा? परमेश्वर ने यह भी कहा मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा, तुझे मौका दिखाई दूंगा। परमेश्वर जब अंतिम समय में यीशु मसीह शरीर में था, कहा, उन्होंने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ तुम भी रहो। और इसी प्रतिज्ञा के बारे में लोग समझ रहे हैं कि डिले हो रहा है, और पतरस इसी बारे में बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर देरी करता है। परमेश्वर कभी भी देरी नहीं करता। देरी कभी भी परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के स्थान से नहीं होती है, परमेश्वर के द्वारा नहीं होती देरी। हमेशा देरी हम करते हैं, हमारे कारण डिले होता है। क्या परमेश्वर ने अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दी, तो परमेश्वर ने देरी किया इसहाक को देने में? बाइबल कहती है उत्पत्ति के 17वें अध्याय के पहले पद में, परमेश्वर अब्राहम से चाहता था कि उसके संग चले, उसे दो जा। परमेश्वर जैसा अब्राहम को चाहता था वैसा वो नहीं चल रहा था। कनानी के देश में पहुंचने में 40 वर्ष लग गए। क्या परमेश्वर ने डिले किया? आपको पता है, अपने अविश्वास के कारण, हटीलेपन के कारण, कुड़कुड़ाने के कारण लोग वहाँ देरी से पहुँचे। परमेश्वर ने डिले नहीं किया था। दाऊद के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, तेरा वंश प्रतापी होगा।
तो क्या परमेश्वर ने उसके वंश को खत्म कर रहा? क्या परमेश्वर ने उनके वंश को बंधुआई में ले गया? अपने अविश्वास के कारण, परमेश्वर को छोड़ देने के कारण, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को भूल जाने के कारण, परमेश्वर को भुला देने के कारण वे लोग बंधुआई में चले गए। इसलिए परमेश्वर ने हबक्कूक से कहा था, दर्शन की बातें पटिया पर लिख ले, इनके पूरे होने का समय वेग से आता है और निश्चित रूप से अपने समय में पूरी होगी। और तो उठते बैठते खाते पीते हमेशा प्रतिज्ञाओं पर, दर्शन की बातों पर ध्यान देते रहना। क्यों देते रहना? निश्चित रूप से पूरी होगी। हम कई बार परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं, अपेक्षा नहीं करते, उसको पूरा करने के लिए यत्न नहीं करते हैं। देरी परमेश्वर की ओर से नहीं है, हमारी तरफ से है। यदि आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और यदि आप आगे पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 3 अध्याय की 12 पद में यहाँ लिखा है, और परमेश्वर के इस दिन को किस रीति से बाट जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। परमेश्वर क्या चाह रहा है? हमसे अपेक्षा कर रहा है उसको जल्द लाने के लिए हमको यत्न करना चाहिए। कैसे? परमेश्वर किसी को भी नाश करना नहीं चाहता, सबको मन फिराव का अवसर देना चाहता है। और ये अवसर कैसे होगा? जब कलीसिया सुसमाचार को लेके जाएगी, लोगों तक पहुंचाएगी, ताकि सबको अवसर मिल सके, सब सुसमाचार को सुन सके, सबके पास मौका मिले, सब प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में जाने। पर हम पूरी यत्न से, ताकत से, शक्ति से काम नहीं करते, इससे डिले हो जाता है। परमेश्वर की तरफ से देरी नहीं है, हमारी तरफ से देरी है। आपको पता है, जब तक दुल्हन तैयार नहीं है, दूल्हा कैसे उसको लेने आ सकता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा हूँ जो बेदाग, निष्कलंक, निर्जुर्री हो, जिसने महीन मलमल के वस्त्र पहनकर अपने आप को तैयार करके रखा है। क्या आप समझते हैं? आप तैयार हैं? हम हमेशा बोलते हैं परमेश्वर जल्द आने में देरी कर रहा है, जल्दी आ परमेश्वर, जल्दी आ। कभी आपने सोचा कि आप तैयार हैं? आज आप तैयार हैं कि कल प्रभु आ जाए? नो। जब आपसे बोले ना मुझे और समय चाहिए, मैं और तैयार होना चाहता, मुझे और कुछ करना है, मैंने ये काम नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे सेवा करी दी थी, मैंने उसे पूरा नहीं किया, मुझे और समय चाहिए। आप हमेशा सोचेंगे मुझे पूरा करना है, मैंने अपने काम को पूरा नहीं कर पाया हूँ। तो कैसे हम कह सकते हैं परमेश्वर आने में देरी कर रहा है? जब तक कलीसिया अपने काम को पूरी रीति से नहीं करती है, महीन मलमल के वस्त्र पहन के तैयार नहीं होती है, हमारा दूल्हा नहीं आएगा। उसकी इच्छा है सब लोग उद्धार पाए। यीशु मसीह ने सबके लिए लहू बहा दिया है। वो किसी एक जाति का नहीं, सब लोगों का परमेश्वर है और सबसे वो प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नाश हो। बाइबल तो कहती है दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। आइए यत्न करें, कोशिश करें, आत्मा से भरकर पूरी ताकत से, शक्ति के साथ परमेश्वर की सेवकाई करें। जो सेवा उसने हमें दी है, विश्वास युक्त से पूरा करते हुए परमेश्वर के उस दिन के आने की बाट जो है। गॉड ब्लेस यू।